ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। मैं पंकज जोशी आप सभी लोग का अपने यूट्यूब पे आचार्य पंकज जोशी में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आप सभी माता के भक्तों को, वैष्णव जनों को, प्रिय भक्तों को इस शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए, आज का हमारा यह विषय होने वाला है कि आखिरकार हम कलश के ऊपर नारियल को कैसे स्थापना करें। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि गुरुजी हम नारियल को इस प्रकार स्थापन करते हैं, इस प्रकार स्थापन करते हैं, आप हमें सही जानकारी दीजिए कि लोग कहते हैं इस प्रकार स्थापन करो, इस प्रकार स्थापन करो। तो आप हमें जो है इसकी एक जानकारी दीजिए कि किस प्रकार हम जो है नारियल को स्थापन करें। तो कहा गया कि जो नारियल होता है कलश के ऊपर जिसको हम स्थापना करते हैं उसको हम किस प्रकार रखें, यह कहा गया। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार हम नारियल को जो है कलश के ऊपर स्थापना करते हैं। तो शास्त्रीय विधि से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हमें जो है नारियल कलश के ऊपर स्थापना करना है। तो आपने क्या करना है, सर्वप्रथम एक जटा वाला नारियल कलश स्थापन के लिए ले लेना है। उसमें क्या करना है, लाल अथवा पीला कपड़ा लपेट लेना है, कलावा लपेट लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो मुख होता है नारियल का, जो मुख होता है उसको अब किस प्रकार रखें। कई लोग कहते हैं कि नारियल के मुख को ऊपर की ओर रख दो, कई लोग कहते हैं कि नीचे की ओर रख दो, कई लोग कहते हैं कि पूर्व की दिशा की ओर रख दो, और कई लोग कहते हैं कि हाँ अपनी ओर को रखो। तो हम इस प्रकार नारियल को कलश में स्थापन कर। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार हम किस प्रकार नारियल को कलश के ऊपर स्थापना करें। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार जो है कलश के ऊपर नारियल को स्थापना करें। कहा कि आप अगर नीचे की ओर कलश स्थापना करेंगे, अगर नारियल का जो मुख है उसको जो आप कलश के नीचे की ओर करेंगे तो क्या होगा, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय। नीचे की ओर नारियल का मुख करने से शत्रुओं की वृद्धि होती है, आपके शत्रु बढ़ेंगे। ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि। अगर आप ऊपर की ओर नारियल को इस प्रकार कलश में स्थापना करते हैं तो अनेक रोगों की वृद्धि होती है। घर परिवार में जो है किसी न किसी को रोग सताता रहता है, रोग की वृद्धि होती है। तो क्या करना है, ऊपर की ओर भी नारियल को कलश में स्थापन नहीं करना है, नीचे की ओर भी कभी भी कलश में नारियल स्थापन नहीं करना है। शत्रु विवर्धनाय। अगर आपने कहा कि हम इस प्रकार जो है आगे की ओर नारियल का मुख करके रख देते हैं, कलश स्थापन कर देते हैं, तो क्या होगा, प्राची मुखम वित्त विनाशनाय। अगर आप इस प्रकार आगे की ओर रखते हैं तो क्या होगा, वित्त विनाशनाय, वित्त चला जाता है महाराज, हमारा धन चला जाता है, धन की कमी हो जाती है, कहीं ना कहीं आया हुआ पैसा चले जाएगा, पैसा रुक जाएगा जो आने वाला है। तो इस प्रकार भी कलश स्थापन नहीं करना है। तो किस प्रकार करना है, तस्मा शुभम सम्मुख नारिकेलम कहा। जो नारियल का मुख होता है उसको अपनी ओर करना है, जो पूजा करता है उस साधक की ओर नारियल का मुख होना चाहिए। तस्मा शुभम सम्मुख नारिकेलम। यह जो है अगर अपनी ओर नारियल का मुख होगा तो यह जो है सबसे शुभ माना गया है। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय। अगर नीचे की ओर मुख करके स्थापन करते हो तो शत्रुओं की वृद्धि होती है। और ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि है। ऊपर की ओर अगर नारियल को स्थापन करते हो तो बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। प्राची मुखम वित्त विनाशनाय। अगर पूर्व की ओर रखते हैं तो वित्त का विनाश होता है, वित्त अर्थ चला जाता है, धन की कमी हो जाती है। तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम। तो सबसे शुभ क्या है, अपनी ओर जो है नारियल का मुख करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हमें एक जानकारी यह प्राप्त हो गई। कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, अज्ञानतावश कोई लोग ऊपर की ओर मुख कर देते हैं, कई लोग नीचे की ओर मुख कर देते हैं, कई लोग पूर्व की ओर रख देते हैं। तो क्या करना है, जहाँ को साधक पूजा का उसका मुख हो रखा है उसी की ओर क्या होना चाहिए, नारियल का मुख होना चाहिए। आप कभी भी नारियल स्थापन करो, चाहे नवरात्रि में करो, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है उसमें आप कलश स्थापन करो, तो क्या करना है, तस्मा शुभम सम्मुख नारिकेलम। आपको जो है नारियल का मुख अपनी ओर ही रखना है, यह सबसे शुभ माना गया है। सम्मुख जो है शास्त्र विधि से आपको बताया कि किस प्रकार जो है कलश के ऊपर नारियल की स्थापना करनी है। तो आज की हमारी यह वीडियो हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। महाराज आप अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे, अगले 10 जनों को भी इस
बारे में पता लगेगा कि हाँ इस प्रकार जो है नारियल स्थापन होता है और वो भी उसी प्रकार नारियल स्थापन करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुशल रहें। आप सभी को प्यार भरा जय श्री राधे, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।